नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे अपन हिमालय सिस्टोन प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों ये जो हिमालय सिस्टोन का जो प्रोडक्ट आता है इसमें कुछ टेबलेट्स आती है, जिसलिए इसको हिमालय सिस्टोन टेबलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हिमालय सिस्टोन की टेबलेट्स आती है ये मार्केट में लगभग 200 रुपए तक एक पैकिंग अवेलेबल रह जाती है, जिसमें 60 टेबलेट्स अवेलेबल रहती है। आखिर किस काम में आती है और कौन कौन से पेशेंट्स को ये दी जाती है, क्या इसके दुष्प्रभाव होते हैं, तो सभी की जानकारी लेने के लिए आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों ये जो हिमालय सिस्टोन टेबलेट्स आती है ये एक प्रकार से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन के लिए दी जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन मतलब ये जो किडनी में स्टोन हो, यूरेटर मतलब जो पेशाब की नली होती है उसमें स्टोन हो, या फिर ब्लैडर जो पेशाब की थैली होती है अगर उसमें स्टोन हो तो स्टोन को बाहर निकालने के लिए हिमालय सिस्टोन जो दवा होती है ये काम में ली जाती है। इसके अलावा किसी के रुक रुक के और बार बार पेशाब आ रहा हो और वो पेशाब में मतलब कभी कभी ब्लड मतलब खून भी उसमें पेशाब में आ जाता है, पेशाब करते टाइम जलन होती है और बार बार और आता है पेशाब, तो हो सकता है ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें इन्फेक्शन हो, जो अपनी किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर हो, यूरेथ्रा हो उसमें इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से ये रेड ब्लड टिंट जो यूरिन है ये आ रहा है, या फिर करते टाइम जलन हो रही है। ये कुछ सिम्टम्स से प्रेजेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हिमालय सिस्टोन की जो टेबलेट्स होती है ये एक प्रकार से आयुर्वेदिक टेबलेट्स होती है। इसमें आयुर्वेदिक तत्व इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे इसमें मेनली जो 2 इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल रहते हैं, एक तो शीला पुष्पा होता है, एक पशाना बंद होता है। दोस्तों ये जो पशाना भेड़ा जिसको बोलते हैं पशाना भेड़ा, इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज होती है बॉडी में। जो पाषाणा पेड़ा होता है ये एक प्रकार से सूथिंग करता है इंटरनल जो टिश्यूज होते हैं, जैसे किडनी में या फिर यूरेटर में, ब्लैडर में जब स्टोन फंस जाता है तो उसके आसपास की जो लाइनिंग्स होती है, आसपास के जो टिश्यूज होते हैं, स्किन होती है, वहाँ पे इरिटेशन करना, रेडनेस कर देना, वहाँ पे पेन करना, दर्द करना, ये कुछ होने लग जाता है। तो उस कंडीशन में ये जो पशाना पेड़ा होता है ये मसल्स को रिलैक्स कर देता है, स्मूथ बना देता है, जिसकी वजह से पेन में भी रिलीफ मिलता है। और वो जो स्टोन होता है वो अगर इरिटेशन कर रहा है तो वो इरिटेशन भी खत्म हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक डायूरेटिक की प्रॉपर्टीज भी देखी जाती है कि इसको लेने के बाद में आपको बार बार पेशाब आएगा, ताकि बार बार पेशाब आने से जो किडनी में जो स्टोन फंसा हुआ है वो बाहर निकालने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए इसको लेने के बाद बार बार पेशाब भी आएगा। इसके अलावा इसमें एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है। जो पशाना भेड़ा होता है ये एक प्रकार से एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी रखता है, जिससे वहाँ पे आसपास में जहाँ पे स्टोन है उसके आसपास में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो होने से प्रिवेंट करवाता है, या फिर ऑलरेडी वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो उसको ठीक करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी रखता है ये पशाना भेड़ा। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक शीला पुष्पा होता है। तो ये जो शीला पुष्पा होता है ये अंदर जो स्टोन फंसा हुआ है किडनी में या यूरेटर में, तो उस स्टोन को धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है। एक प्रकार से ये जो स्टोन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके और बाहर निकालने का काम करता है। ये जो शीला पुष्पा होता है ये स्टोन को छोटा करता है, और पशाना भेड़ा जो होता है वो डायूरेटिक मतलब बार बार पेशाब आने की एक्टिविटी से बाहर निकालने का काम करता है। इस प्रकार से ये दोनों अपनी प्रॉपर्टीज एक साथ शो करते हैं और हेल्पफुल रहता है, इफेक्टिव रहता है रीनल स्टोन के पेशेंट्स में। यूरिनरी ट्रैक्ट की अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले पेशेंट है उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल माना गया है ये सिस्टोन, हिमालय सिस्टोन टेबलेट्स। इसके अलावा दोस्तों ये जो हिमालय सिस्टोन की जो टेबलेट्स आती है ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो सकती है, लेकिन इसको आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें। बात आती है कि कितने तक की स्टोन है, पथरी है जो गुर्दे में है या फिर किडनी में है वो निकल सकती है। दोस्तों अगर 7 से ज़्यादा की अगर पथरी है अगर अपन देखें तो वो टेबलेट से या फिर दवाइयों से बहुत मुश्किल से निकल पाती है। तो 7 से नीचे की या फिर 7.5 से कम की जो पथरी होती है वो दवाइयों से या फिर कुछ नेचुरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर फ्रूट वेजिटेबल्स काफ़ी काम में लिए जाते हैं उनसे निकल सकती है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स भी ज़्यादा खाने चाहिए। अगर किसी की पथरी है
तो उसको जैसे नींबू हो गया, ऑरेंजेस हो गए, जो खट्टे चीज होते हैं वो ज्यादा खाने चाहिए, क्योंकि खट्टी चीज खाते हैं तो बार बार पेशाब आने के चांसेस रहते हैं, और जो खट्टी चीज होती है वो उस पथरी को काटने का काम करती है। इस प्रकार से ये जो स्टोन वाले पेशेंट है उसमें इफेक्टिव हो सकता है। ये जो दोस्तों जैसे नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, क्रेनबेरी का जूस बहुत हेल्पफुल रहता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी और यूरिनरी स्टोन में भी। दोस्तों इसके अगर अपन दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें तो नॉर्मली तो इसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देखे जाते हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। लेकिन अगर किसी में हो तो नोजिया मतलब जी मचलाना, उल्टी आना, हेडेक, सर में दर्द होना या फिर स्किन रैशेज हो जाना, ये कुछ सामान्य दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं जो अपने आप रिजोल्व हो सकते हैं। दोस्तों जो हिमालय सिस्टोन की जो टेबलेट्स आती है, इसको आप अगर कुछ मतलब पेशेंट्स लेते हैं और लेते ही उनके शरीर में क्या होता है कि पूरी बॉडी रेडनेस हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, या फिर आंखों से नाक से पानी बहने लग जाना, स्किन पे इचिंग खुजली चलने लग जाना। अगर ये सिम्टम्स देखे जाते हैं ये दवाई लेते ही, तो हो सकता है उनके ये जो हिमालय सिस्टोन टेबलेट्स है इसमें जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल रहते हैं उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो, जिसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में वो इस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना रखें और तुरंत अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को फिर भी कंटिन्यू ही रखते हैं, तो ये दवा आपके शरीर में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कोज करने लग सकती है, जिसकी वजह से आप में जानलेवा भी हो सकती है ये दवा, जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होने से एनाफाइलेटिक रिएक्शंस हो सकती है जो जानलेवा साबित हो सकती है। दोस्तों हिमालय सिस्टोन टेबलेट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।